नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जैसा कि आजकल वबा की सूरत की वजह से हम सब लोग परेशान हैं और अल्लाह ताला की जानिब तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी हम इख्तियार कर रहे हैं। तो उसके साथ लोग क्योंकि अपने घरों में फ़ारिग बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके सामने कुछ ऐसे वज़ाइफ़ रखूँ जो उनको इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए भी काम आए और उसके साथ साथ उनकी आखिरत के अमाल, यानी आखिरत के एतबार से उनके दर्जात भी बढ़ते रहें। तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि एक दुआ है छोटी सी, हम मुसलसल उसको पढ़ते रहें, जितना भी ज़्यादा मौका मिल जाए। अल्लाहुम्मा मरफ़ा अन्नल बला वल वबा, अल्लाहुम्मा मरफ़ा अन्नल बला वल वबा, इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। और दूसरी चीज़ जो बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, वो दुआ, इस दुआ को एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए कि नमाज, फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद 3 दफ़ा, और जब भी किसी सवारी पर सवार हों, घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए, मस्जिद से निकलते हुए, मस्जिद से दाखिल होते हुए, हर मौके पर इस दुआ को 1 दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो दुआ है बिस्मिल्लाहि ज़ी शान अज़ीमिल बुरहान शदीदिस सुल्तान क़विय्यिल अरकान कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान मा शा अल्लाहु कान अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शैतान मिन इंसिन व जान। इस दुआ का भी एहतमाम करें। और आखिर के अंदर मैं एक छोटा सा दुरूद पाक आपको बताने लगा हूँ कि जिसके बारे में फ़जीलत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस दुरूद पाक को एक दिन के अंदर 1000 मरतबा पढ़ेगा, ये आदमी मरने से पहले पहले जन्नत के अंदर अपना मकाम किसी न किसी तरीके से ज़रूर देख लेगा। वो दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। इस दुआ को, इस दुरूद पाक को हमें एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। रोज़ाना 1000 दफ़ा इसका विर्द बनाना चाहिए। तो ये हमारी जो आजकल औकात हैं, ये फ़ारिग औकात हैं, तो इसको मसरूफ़ियत के औकात के अंदर तब्दील कर दिया जाए। आखिरत के अमाल भी दुरुस्त होते रहेंगे, अजर भी मिलता रहेगा, और इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी जो दुनियावी मुसीबतें इस वक्त हमारे ऊपर बढ़ रही हैं, अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा देंगे। तो इस वक्त तौबा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ की तौबा करें कि या अल्लाह, हम हर उस गुनाह से भी तौबा करते हैं जिस गुनाह की वजह से अल्लाह पाक ने हमसे मस्जिदें वापस ली हैं, क्योंकि मस्जिदों के अंदर जाना बहुत कम हो रहा है। तो इसलिए उस गुनाह से भी तौबा करें, और फिर उसके बाद बार बार ये दुआ भी मांगते रहें कि अल्लाह ताला इस वबा को भी ख़त्म फरमा दे, सारी दुनिया इंसानियत को इससे हिफाजत फरमा दे, सब लोगों को अल्लाह ताला आफ़ियत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।